जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल नॉलेज ग्रुप में। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है, तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आज हम दो महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो ये जो कि अमेरिका के एक न्यूज़पेपर द न्यूज़ वीक ने छापी है कि भारत और चाइना की जो गलवान में झड़प हुई थी उसमें चाइना के कम से कम 43 सैनिक मारे गए हैं। और दूसरी खबर कोरोना वायरस से रिलेटेड है कि चाइना की एक साइंटिस्ट ने ऐसा दावा किया है कि कोरोना वायरस को चाइना की वुहान लैब में ही बनाया गया है। चलिए, तो वीडियो को डिटेल में स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूएस के द न्यूज़ वीक ने छापी है कि भारत और चाइना की जो गलवान में झड़प हुई थी उसमें चाइना के 43 सैनिक मारे गए हैं और वो 43 से बढ़कर 60 भी हो सकते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं करी है कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। और ऐसा ही पीएलए का इतिहास है चाइना में, क्योंकि डिक्टेटरशिप चलती है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं कि वो सब कुछ डिटेल में बताएगी। तो सैनिकों का दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें मरने के बाद भी उनकी कंट्री ये बताने को तैयार नहीं है कितने सैनिक शहीद हुए, ना ही उनको कोई सम्मान दिया जाता है। जैसे भारत में उनको शहादत दी जाती है कि उन्होंने हमारे देश के लिए वो जवान शहीद हुए, पर चाइना के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। और इस हानि से शी जिनपिंग की पोजीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है उन्हीं की पार्टी में। उनके जो विरोधी हैं वो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में एक डिक्टेटरशिप है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है। लाइक जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो वहाँ पर एक फैमिली की डिक्टेटरशिप है, पर चाइना में ऐसा नहीं है, एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है। तो जिसके तहत शी जिनपिंग ने ऐसा रूल पास किया है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वही चाइना के किंग रहेंगे। पर अब ऐसा नहीं है, उनकी पोजीशन लगातार कमज़ोर होती जा रही है। चाइना ने सबसे रिलेशन अपने ख़राब कर लिए हैं। यूएस के साथ उसका कोल्ड वॉर चल ही रहा है, अब इंडिया के साथ भी शुरू हो चुका है, जापान के साथ भी चल रहा है। तो धीरे धीरे करके उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका बस अब एक इकलौता देश दोस्त बचा है, दोस्त भी नहीं, नौकर ही है वो, जैसा पाकिस्तान उसके साथ बचा हुआ है। तो इससे शी जिनपिंग के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपनी सत्ता छोड़ें और किसी नए आदमी को चुनें। पर शी जिनपिंग इससे बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं, और वो भारत से तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारत ने उसकी पोजीशन को इतना डुबो दिया है कि अब शी जिनपिंग कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और यूएस के न्यूज़पेपर ने भी क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि चाइना के 43 सैनिक कम से कम मारे गए हैं। तो इससे न्यूज़ वीक ने यह भी बोला है कि भारत को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शी जिनपिंग अब बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और वो अपनी सेना को कुछ भी निर्देश दे सकते हैं कि आप अटैक कीजिए या आगे बढ़िए। तो भारत को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और उस न्यूज़पेपर ने यह भी खुलासा किया है, जो चाइनीज़ पीएलए मई के महीने में आगे बढ़ी थी, तो उसको भी शी जिनपिंग का ही आदेश था कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि भारत की इकॉनमी अभी कोरोना वायरस की वजह से त्रस्त है, भारत कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु उन्होंने जो भी गेम प्लान किया था उसका सब उल्टा ही हुआ है और पीएलए को मुँह की खानी पड़ी है। तो इससे शी जिनपिंग की पोजीशन लगातार कमज़ोर होती जा रही है। चलिए, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि चाइना की एक वायरोलॉजिस्ट ली मैंग यान उन्होंने ऐसा बोला है कि चाइना के अंदर वुहान लेबोरेटरी में ही कोरोना वायरस पीएलए ने तैयार किया है और उसी से दुनिया में फैला है। जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो चाइना से भागी हुई हैं और यूएस में रहती हैं, ली मैंग यान। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी सच नहीं बोल सकता। अगर कोई सच बोलता है तो चुपचाप उसको गायब कर दिया जाता है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता। चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप में ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जो दिखाना चाहती है न्यूज़ में सिर्फ वही आता है चाइना के अंदर। अगर वहाँ का कोई भी स्पीकर, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो कोई कुछ भी बोल देता है, गलत, झूठ, पर चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। कोई सच बोलने पर भी उसको जेल हो जाती है। और वहाँ के न्यूज़पेपर वहाँ की सरकार के आदेश के हिसाब से ही खबरें छापते हैं और कुछ नहीं छापते। जो ली मैंग यान है ये यूएस में रहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात इंडिपेंडेंटली बोल दी कि ये वायरस चाइना की वुहान लेबोरेटरी में ही तैयार किया गया है और वहीं से सारी दुनिया में फैला है। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।